नमस्ते बच्चों। कक्षा द्वितीय विषय हिंदी पाठ 9 भाग 1। आज पाठ 9 का पहला भाग पढ़ेंगे। आज हम कुछ प्राणियों के बारे में जानकारी करेंगे। वो प्राणी कौन से हैं, किस प्रकार हमारे काम आते हैं, उसके बारे में आज हम आगे पढ़ेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दूध देने वाले प्राणी। दूध हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। दूध से हमें कैल्शियम की कमी दूर होती है और हमें ताकत मिलती है। सब दूध पीते हैं ना बच्चे, सबको दूध पीना बहुत ज़रूरी होते हैं। अब हम देखेंगे कि दूध किस किस से मिलता है, हमें कौन सा प्राणी या पशु है जो हमें दूध प्राप्त करवाता है। तो सबसे पहले है ये है गाय। गाय का चित्र है। गाय क्या देती है? दूध देती है। और गाय खाती क्या है? घास। वो घास खा के हमें मीठा दूध देती है। पता है ना सबको? एक तो हो गया गाय। और अब देखेंगे दूसरा प्राणी कौन सा होता है जिससे हमें दूध प्राप्त होता है। तो इस चित्र में देखो, ऊपर है बकरी का चित्र, नीचे बकरी का नाम लिखा हुआ है। तो बकरी भी क्या देती है? दूध देती है। और दूसरा चित्र किसका है? भैंस का। भैंस भी क्या देती है? दूध देती है। इनका दूध बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और हमें दूध पीना चाहिए। तो इसीलिए आज से सब बच्चे दूध पिएंगे, ठीक है ना? तो दूध देने वाले प्राणी हमने आज कितने नाम देखे? गाय, भैंस, बकरी। तो हमने 3 नाम देखे जो हमें दूध देते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो दूसरा है बिना सींग वाले प्राणी। पहले दूध वाले पढ़ा था, दूध कौन से प्राणी देते हैं। अब है जिसके सींग नहीं होते, उन प्राणियों के नाम बताने। तो सोचो कौन कौन से प्राणी होते हैं जिसके सींग नहीं होते। तो देखो, सबसे पहले चित्र दिया है मैंने, कुत्ते का चित्र दिया। कुत्ते के सींग होते हैं क्या? कुत्ते के सींग नहीं होते। कुत्ते के क्या है? कान होते हैं। तो मैंने 2 कुत्ते का चित्र, एक पप्पी का चित्र दिखाया, एक कुत्ते का चित्र दिखाया। देखा आपने ये चित्र? अब हम आगे बढ़ेंगे। और कौन से पशु होते हैं जिसके कान होते और सींग नहीं होते। तो ये देखो, सबसे ऊपर किसका चित्र दिया हुआ है? चीता का। चीता के भी कान होते, सींग नहीं होते। नीचे बिल्ली के भी कान होते, उसके भी सींग नहीं होते। पता चल गया? हम 3 प्राणी के नाम ही आज सीख रहे। और भी प्राणी होते, उसको आप और ढूंढना। अब आगे बढ़ते हैं। 2 पॉइंट हमने सीख लिया। अब तीसरा पॉइंट है गाड़ी खींचने वाला प्राणी, जो गाड़ी खींचते हैं। पहले के ज़माने में हमने देखा होगा कि टैक्सी, बस ये सब नहीं होती थी। उसकी जगह बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ऊँट गाड़ी ये होती थी जो छोटे छोटे गांवों में चलती थी। तो सबसे पहले कौन सी गाड़ी लिए? बैलगाड़ी लिए, जिसके ऊपर सवारी करते थे लोग। अब तो समय के साथ बहुत परिवर्तन हो गया है और सब तरह की गाड़ियाँ मिलती हैं। तो पहले अभी भी छोटे छोटे गांवों में भी ऐसे घोड़ा गाड़ी, ऊँट गाड़ी ये चलती है। ये देखो, ऊँट गाड़ी और नीचे घोड़ा गाड़ी। तो हमने 3 नाम सीखे आज, बैलगाड़ी, ऊँट गाड़ी और घोड़ा गाड़ी, जो हमें सवारी के लिए काम आती है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब आगे हैं सींग वाले प्राणी, जिसके सींग होते हैं उन प्राणियों के नाम बताने। अब मैं पहले बिना सींग वाले पढ़े थे, अब सींग वाले पढ़ेंगे। तो देखो, गाय के सींग होते हैं ना, सबने देखे हैं ना? तो गाय के सींग होते हैं। तो पहला नाम किसका हमने पढ़ा? गाय। गाय के सींग होते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे और देखेंगे नाम। ये देखो, चित्र किसका है? भैंस का और हिरण का। हिरण के देखो कान भी होते, सींग भी होते। सबके कान तो सबके ही होते हैं ना, ऐसा नहीं किसी के कान नहीं होता है, कान सबके होते। जिसके सींग होते उनका नाम बताना, भैंस और हिरण। तो हमने इसके भी 3 नाम पढ़े, गाय, भैंस, हिरण, जिसके सींग होते हैं। ओके, अब आगे बढ़ेंगे हम। अब आगे हैं धरती पर रहने वाला सबसे बड़ा प्राणी कौन सा है। धरती पर रहता है और सबसे बड़ा प्राणी है, वो कौन सा, उसका नाम बताना है। तो सोचो कौन सा नाम होगा जो सबसे बड़ा प्राणी, जो हमने देखा भी है। क्या होता है? हाथी। देखा है ना सबने हाथी को? अब मैंने हाथी के 2 चित्र बताए, एक तो बड़ा हाथी जो बूढ़ा है और एक छोटा सा हाथी का बच्चा। देखा आपने? यस, देखा, 2 चित्र देखे। अब हम आगे का प्रश्न देखेंगे। पानी में रहने वाला सबसे बड़ा प्राणी कौन सा है? पानी में बहुत से जानवर रहते हैं, मछली, मेंढक, ये सब पानी में रहते हैं ना। और उसमें सबसे बड़ा कौन सा है, उसका नाम हमें ढूंढना है। तो सबसे बड़े कौन सा है? ब्लू व्हेल, जिसको बोलते हैं ना ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल को हिंदी में बोलते हैं नीली व्हेल। जो नीली व्हेल होती है वो सबसे बड़ी होती है।
कि पानी में रहती है और सबसे बड़ी होती है। ये चित्र दिया हुआ है, इसको देख लो। आज हमने 6 जनों के बाद 6 प्राणियों के बारे में पढ़ा है। अब इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। अब सबसे पहले हैं बोध प्रश्न। तो धरती पर रहने वाला सबसे बड़ा प्राणी कौन सा है? तो कौन सा होता है? बोलो। हाथी। तो इसका आंसर हाथी। बकरी क्या देती है? बकरी हमें क्या देती है? दूध देती है। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर बताया आपने। याद हो गया ना? ये 2 प्रश्न आपको कॉपी में करने हैं। आगे और बता रही हूँ आपको, आगे और प्रश्न कॉपी में करने हैं। घर की रखवाली कौन सा प्राणी करता है? जो हमारे घर की रखवाली करता है वो कौन होता है? कुत्ता। यस, कुत्ता हुआ ना घर की रखवाली करने वाला। ऐसा कौन सा प्राणी है जिसके सींग होते? तो हमने आगे पढ़े ना, सींग वाले 3 प्राणियों के नाम बताए, तो उसमें से 2 लिखने, गाय और हिरण। ये आपके बोध प्रश्न थे। ये बोध प्रश्न आपको करने हैं अपनी नोटबुक में। अब मैं आके आपको गृह कार्य डाल रही हूँ। जो गृह कार्य अपने आप करने, उसके आंसर आपको खुद में खुद ढूंढने हैं। गृह कार्य, गाय हमें क्या देती है? फर्स्ट क्वेश्चन ये है, इसका आंसर खुद ढूंढना और खुद लिखना है। गाड़ी खींचने वाले प्राणियों के नाम बताओ। कोई भी 2 नाम लिखने हैं आपको इसमें, ठीक है, जो गाड़ी खींचता है। ये 2 प्रश्न हुए। अब आगे और बिना सींग वाले प्राणी कौन कौन से होते हैं उसके नाम लिखने। उसमें भी आप 2 नाम लिखना। पानी में रहने वाले प्राणी के नाम लिखे। पानी में कौन से प्राणी रहते हैं उसके भी 2 नाम लिखने। ये आपका गृह कार्य है। ये आपको खुद आंसर ढूंढ के इसको लिखना है। ओके।